मुख्तलिफ रियासतों से मजदूरों के नकल मकानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत हुई। कल भी इस मामले में समाअत हुई थी, जिसके बाद मरकज से अदालत ने जवाब तलब किया था। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया। दरअसल अर्जी में मजदूरों और उनके अहले खाना के लिए खाना, पानी और कयाम के इंतजाम की मांग की गई है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में बंदिशें हैं। इसका सीधा असर रोजाना के मजदूरों और गरीब आवाम पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में मजदूर अपने घरों की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुशील, अभी भी सुनवाई का आजरा की जारी है। अब तक इस समाअत में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया, क्या कुछ बड़ी बातें? देखिए मुनद्दा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किस प्रकार की तैयारी की गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले में उन्होंने जो एयरपोर्ट पर जो लोग आए हैं उनकी जांच की गई है और तमाम लोगों के जांच के लिए एक नंबर दिया गया है, जिससे लगातार उनसे संपर्क बनाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया पर अवेयरनेस प्रोग्राम और अवेयरनेस वीडियो सरकार चलाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें कहीं ना कहीं जागरूकता को अपनाएं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जो तमाम प्रवासी सड़कों पर घूम रहे थे उसको लेकर केंद्र सरकार ने क्या कहा है। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में तमाम शेल्टर होम्स बना दिए गए हैं। अब तक सेंट्रल कंट्रोल रूम के मुताबिक मुनज़्ज़ा 6,63,000 लोगों को आश्रय प्रदान किया गया है और गृह सचिव ने आज सुबह 11 बजे जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक अब सड़क पर कोई भी प्रवासी मजदूर नहीं देखा गया है। ठीक है, ये आंकड़े मरकज की तरफ से पेश की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन आंकड़ों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रद्द अमल रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके ध्यान को रखने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार तमाम जरूरी जो कदम है वो उठाए। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात एक मुनज़्ज़ा सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि सरकार फेक न्यूज पर निगरानी रखे, क्योंकि फेक न्यूज फैलाकर लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को भड़कलाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि एक कमेटी बनाए और वो फेक न्यूज फैलाने वाले पर कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि आज के समय में लोगों को जितना ज्यादा जागरूकता से जोड़ा जाएगा उतना ही फेक न्यूज भी मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। तो काफी अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह जरूर बताया मुनज़्ज़ा कि किस प्रकार सरकार काम कर रही है और कितने प्रवासी मजदूरों को उन्होंने सहायता दी है और भोजन दिया है। जी जाहिर सी बात है। और अब देखना ये होगा कि अभी जो सुनवाई जारी है और आगे जिस तरह से इस प्रोसीडिंग बढ़ेगी, उस हवाले से मरकज की तरफ से मजीद क्या कुछ कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ गाइडलाइंस देता है मरकजी सरकार को, और साथ ही साथ इसके अलावा जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके अलावा रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, देखने वाली बात होगी। आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील और तफसीलात फराहम करने के लिए फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज मामले में एक नया मोड़ आया है। दिल्ली मरकज की जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस इंतजामिया को 25 मार्च को ही बाखबर कर दिया गया था कि मरकज में काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। साथ ही निजामुद्दीन मरकज ने पुलिस से कर्फ्यू पास जारी करने की भी खत में दरखास्त की थी। कर्फ्यू पास जारी करने के लिए गाड़ियों की लिस्ट भी दी गई थी। यह खत 24 मार्च को एसएचओ की नोटिस के जवाब में दिया गया था। एसएचओ ने 24 मार्च को नोटिस दिया था और नोटिस देकर पूरे इलाके को खाली करने के लिए कहा गया था, जिसके जवाब में यह खत तबलीगी जमात की जानिब से दिया गया। तबलीगी जमात का कहना है कि इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। वाज़ेह है कि मरकज निजामुद्दीन से आइसोलेट किए गए अब तक 24 अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया है। दिल्ली सरकार की जानिब से 16 मार्च को 50 से जायद लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। निजामुद्दीन मरकज की जानिब से दिल्ली पुलिस को जो खत भेजा गया, उस खत के मुताबिक 23 मार्च को 1500 लोगों की रवानगी हुई। इंतजामिया इन तमाम लोगों को भी तलाश कर रही है, उन तमाम लोगों को ताकि उन्हें आइसोलेट किया जा सके और इन तमाम लोगों की तलाशी मुख्तलिफ रियासतों में जारी है। तबलीगी जमात की जानिब से पूरे मामले की वजाहत की गई है। हजरत निजामुद्दीन मरकज और इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए थे, मजीद तफसीलात सुनिए। 15 तारीख के बाद ही अपने मजमू को रवाना करना शुरू कर दिया था और अक्सर मजमा हम 21 तारीख तक यहाँ से बिल्कुल यानी कि एक तरह से क्लोज कर चुके थे, ख़त्म कर चुके थे।
और हॉल खाली कर चुके थे। उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब हमारे पास मौजूद हैं। उसके साथ साथ फिर एक यानी 22 तारीख में जो पब्लिक कर्फ्यू था, तो वो उसके अंदर जो पब्लिक रास्तों में थी, क्योंकि असल में मरकज़ है, यहाँ एक सेंटर है जिसके के अंदर सारी ही हिंदुस्तान से और दुनिया से लोग आते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आ गए हैं, वो लोगों के प्रोग्राम बने हुए थे, चल रहे थे, रास्तों में थे। अब अगर कोई केरला से आता है तो जाहिर सी बात है उसको 40 से 45 घंटे लगेंगे, कलकत्ता से आता है तो उसको 24 घंटे लगेंगे। वो जो रास्ते में पब्लिक है वो 22 से पहले जो हम मजमे को निकाल चुके थे, 22 को जो मजमा आके यहाँ खड़ा हो गया है, अब वो तो अंदर एंट्री हो गई। अब उसके लिए फिर हम प्रशासन से जाकर के मिले हैं, प्रशासन हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे, हम प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे थे। वो हमने उनसे जाके बात रखी कि भाई हमारे लिए कोई बसों का आप इंतजाम कर दें ताकि हम इसे मजमे को यहाँ से हटा दें, रवाना कर दें इसको। तो ये हमारी बात चली रही थी। तो इतने में रात में फिर ये पूरा संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है। अब वो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो इसकी अथॉरिटी नहीं है, आप एसडीएम साहब से या डीएम साहब से इसका जो है कॉन्टैक्ट करें। तो उसके लिए हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप हमें, हमारे पास बसों का नहीं है, आप हमें कोई भी अपनी जो है बसों की कोई फहरिस्त या ड्राइवरों का उनका नंबर दे दें। तो हमने पूरी 17 बसों की फहरिस्त और उनके ड्राइवर्स, उनके नंबर्स, पूरी डिटेल पूरी लिखत में उनको वहाँ पे पेश की। तो उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं दे सकते आपका, क्योंकि ये जो मजमा है ये ऑल ओवर इंडिया का है, हम इसको कैसे इस तरह की परमिशन दे दें, आप इसे मजमे को भेजें। कि हमने कहा हमारे पास थाने का प्रेशर है और मुस्तकिल इसका एक ये है कि भाई इसे मजमे को यहाँ से हटाइए। अब हम क्या करें? उन्होंने कहा कि हम एसएचओ साहब को फ़ोन कर देंगे और इसके साथ साथ जो है डीसीपी को भी फ़ोन कर देंगे, वो आपको इस तरह से कोई परेशानी नहीं करेंगे और वो आपको कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद से वो और हम सब मिल करके इसी की कोशिश कर रहे थे कि इसको यहाँ से मजमे को किस तरीके से यहाँ से रवाना किया जाए। जब रात में ये हो जाता है, अब उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा, तो अब उसमें जो है बराबर WHO की टीम, CDMO की टीम और इधर से हमारे थाने वाले, इधर से हमारे SDM साहब, ये सब की कोशिश थी। लेकिन आगे कुछ सेंटर इस तरह के शायद नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थी कि जहां उनको भेजा जाए। ये लोग भी अपने तौर पर कोशिश करते रहे, हम भी कोशिश करते रहे। हमारा तो सुबह रात दिन एक है यहाँ पर, कि किसी तरीके से मजमा यहाँ से जो सोशल डिस्टेंस है हम नहीं रख पाएंगे। हम अगर उसको मजमे को बाहर लाए खड़ा करते तो उसको कौन लेगा, उसको कौन कहाँ भेजें। तो इस तरीके से बराबर यहाँ से प्रशासन की तरफ से भी कोशिश चलती रही, हमारी भी कोशिश होती रही, लेकिन कोई इस तरह का फौरी तौर पर एक बड़े स्केल पर उसका रेस्क्यू नहीं हो सका या उसकी जगह कोई तरतीब नहीं। और अब आइए आपको बताते हैं कि निजामुद्दीन दरगाह और निजामुद्दीन मरकज दोनों का मामला क्या है। ये दोनों मामले अलग अलग हैं। निजामुद्दीन दरगाह से वजाहत सुनिए। वो तकरीबन 250 मीटर की दूरी पे वो मरकज़ एक अलग है, तबलीगी जमात का मरकज़ है। हज़रत निज़ामुद्दीन औली की दरगाह जहाँ हम खड़े हैं, ये 750 साल पुरानी दरगाह है, एक सूफ़ी सेंटर है। तो दरगाह शरीफ के तो सारे गेट्स बंद हैं, आप भी देख सकते हैं। ये मेन जो गेट है ये भी दरवाज़ा बंद है। तो दरगाह शरीफ में बाहर के किसी भी आदमी के आने की इजाज़त नहीं है, जो एडवाइजरीज हमारे पास आई थी। तबलीगी मरकज़ का ताल्लुक़ है, मरकज़ में दरअसल हिंदुस्तान के कोने कोने से भी और दूसरे ममालिक से भी जमातें आती हैं लोगों की बहुत, तो वो आके ठहरती हैं वहाँ पे और वो दर्स व तदरीस का अपना सिलसिला जो है बयान का सिलसिला वहाँ पे जारी रहता है। तो वो काफ़ी जमातें वहाँ पे हमने भी सुना है कि वहाँ पे ठहरी हुई थी आके। जब बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला इसके बारे में कि अभी भी अलग अलग कुछ ममालिक के लोग एक ही जगह एक ही सेंटर के अंदर ठहरे हुए हैं, तो वो लोग आए, फिर उन लोगों को धीरे धीरे लेके जाना शुरू किया है। अभी भी शायद कुछ लोग हैं, हमें पता चला है वहाँ पे अंदर, तो धीरे धीरे उनको लेके जाके बाकायदा क्वारंटीन में रखा जाएगा अभी, और फिर पता चलेगा कि खुदा न खास्ता हम दुआ करते हैं कोई केस इस तरह का पॉजिटिव ना आए। मगर हमारी अपील यही रहेगी कि जो भी इस तरह के अगर मसाजिद हैं या रिलीजियस सेंटर्स हैं, उसमें एक जगह आदमी जमा बिल्कुल भी ना हो। तबलीगी जमात मरकज के ताल्लुक से मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तबलीगी जमात को कहा जा सकता है कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने मुल्क में पिछले 100 साल पहले कायम हुई और जिसकी की ब्रांचेस दुनिया भर में फैली हुई हैं, और दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं, अपने मुल्क में आते हैं। और यहाँ पे दिल्ली में जो मरकज़ है, मरकज़ निज़ामुद्दीन, यहाँ पे 3 से 5 दिन रहते हैं। यहाँ कोई जलसा नहीं होता है, ना किसी को इसमें इनवाइट किया जाता है, बल्कि लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं और यहाँ पे 3 से 5 दिन क़याम करते हैं, रुकते हैं और उसके बाद अपने अपने ठिकानों पे चले जाते हैं। और इन हजरात का ताल्लुक़ किसी भी सियासी पार्टी या पॉलिटिकल मूवमेंट से किसी भी मुल्क में नहीं हुआ करता है। और ये लोग सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अखलाक यानी जो इंसानी बिहेवियर है, इंसान का किस तरीके से दूसरे इंसान के साथ व्यवहार होना चाहिए और प्यार मोहब्बत के पैगाम को ये लोग हर घर घर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और जो कुछ भी निज़ामुद्दीन में हुआ है, हम ये समझते हैं कि इसके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए। और हम लोग शुरू दिन से बात कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन के रूल रेगुलेशन है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो सबको ही उठाना चाहिए। जलसे में जो लोग शामिल थे उन लोग से क्या अपील करेंगे? अभी
नहीं, मेरी सबसे यही अपील है कि हमारे मुल्क में और हमारा मज़हब भी हमें यही तालीम देता है कि जिस भी मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो सभी को फॉलो करने हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, तेलंगाना की बात करेंगे। तेलंगाना में कोरोना से होने वाली जुमला 6 हलाकतों की हुकूमत ने तस्दीक कर दी है। तेलंगाना सीएमओ की जानिब से बताया गया है कि दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी मरकज में 13 ता 15 मार्च मुनक्कदा तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करने वालों में से 22 कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इनमें से तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद भी शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है। वजीर आला के दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 2 अफराद की मौत गांधी अस्पताल में हुई, जबकि अपोलो ग्लोबल अस्पताल में 2 अफराद फौत हुए हैं। इसके अलावा निजामाबाद में 1, गढ़वाल में 1 शख्स फौत हुआ है। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के जिला करनूल से ताल्लुक रखने वाले अफराद जिन्होंने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज का दौरा किया था उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। करनूल की रायलसीमा यूनिवर्सिटी में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। उधर आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। एपी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज 17 मामले सामने आए हैं। नए मामले कहा जा सकता है इन्हें। रियासत में जिला प्रकाशम में सबसे ज्यादा 11 मामले सामने आए हैं। जिला गुंटूर में 9, विशाखापट्टनम में 6, जिला कृष्णा में 5, मशरकी गोदावरी में 4, अनंतपुर में 2 और प्रकाशम, चित्तूर और नेल्लोर में 1-1 मामले सामने आए हैं। 2 अफराद अब तक सेहतियाब भी हो चुके हैं। दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत करने वालों पर पुलिस और महकमे सेहत की हालांकि नजर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इज्तिमा में 711 अफराद शरीक हुए थे। मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान जुड़ रहे हैं। दोनों तेलुगु रियासतों में क्या कुछ लॉकडाउन के असरात दिखाई दे रहे हैं और कितने केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, ये जानने की तफसील से कोशिश करेंगे। अनीसुर रहमान, अगर बात आंध्र प्रदेश की जाए तो आंध्र प्रदेश के हवाले से बड़ी खबर ये है कि आज 17 नए मामले सामने आए हैं। काफी परेशानी की बात है। एक तरफ जहां लोगों को अपील की जा रही है लोगों से कि आप घरों में रहें, वहीं देख रहे हैं कि पॉजिटिव मामले जो हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं लगातार। जी हाँ सना, आंध्र प्रदेश में कल तक जो पॉजिटिव केसेस की तादाद थी वो 23 थी, लेकिन अचानक इसमें 17 का इजाफा हुआ है और अब ये तादाद 40 तक पहुंच चुकी है। और जो 17 जो नए केसेस दर्ज हुए हैं उसमें भी ज़्यादातर ऐसे केसेस हैं जिनका किसी न किसी दिल्ली के तबलीगी जमात के इज्तिमा से ताल्लुक है। क्या अनीसुर रहमान ये क्लियर हो पाया है कि जो 17 नए मामले आए हैं उनमें से कितने पेशेंट तबलीगी मरकज पहुंचे थे, शरीक हुए थे? इसमें से तकरीबन 8 का ताल्लुक जो है तबलीगी जमात से है और वो इज्तिमा में शरीक हुए थे। और जो 4 या 5 लोग ऐसे हैं जिनका इनसे कांटेक्ट हुआ था और वो बाद में जो है पॉजिटिव पाए गए। मैं यहाँ फ़िलवक्त हैदराबाद में तबलीगी जमात के मरकज़ जामे मस्जिद मौज़मपुरा में हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मरकज़ के ज़िम्मेदार इकराम साहब से बात की थी। इकराम साहब ही यहाँ पर ज़िम्मेदार थे जिन्होंने तेलंगाना से जो तबलीगी जमात के अरकान थे उनको वहाँ पर दिल्ली को लेके गए थे। इनके मुताबिक इनको ज़िम्मेदारी दी गई थी कि 550 जो है लोगों को वहाँ पर लेके जाएं दिल्ली को। तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तफसीलात जो है पुलिस को फराहम कर दी गई है और तकरीबन तमाम लोगों को जो है पुलिस ने कांटेक्ट किया है, उनके टेस्ट हुए हैं, उनके अफराद ख़ानदान के टेस्ट हुए हैं और उनको क्वारंटाइन किया गया है। पुलिस ने कहा है कि 550 के अलावा भी कुछ और लोग भी हैं जो अपनी खुदी से वहाँ दिल्ली गए थे, तो उनकी भी तलाश जारी है। तो पुलिस ने यह तवक्कुह का इजहार किया है कि आज शाम तक तकरीबन 200 लोगों को जो है उनकी मौजूदगी का पता लगाया जाएगा और उनको भी क्वारंटाइन या फिर उनके टेस्ट करने के बाद जिस तरह हो सके, जिस तरह ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से उनके लिए इंतज़ाम किया जाएगा। सना, यानी अनीसुर रहमान, तेलंगाना से जो जत्था गया था तबलीगी मरकज में शिरकत के लिए, वो उनकी तादाद 5,500 थी, जिसमें से अगर अब तक की बात करें तो कितनों की निशानदेही पुलिस ने कर ली है जिन्हें क्वारंटाइन किया जा चुका है या फिर किए जाने की खबर है? जी मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये 5,500 नहीं बल्कि 550 थे और इसमें से तकरीबन लोगों का पता चलाया जा चुका है।
ऐसे लोग जो मरकज़ के ज़रिए ना जाकर अपनी खुद ही से दिल्ली को गए थे, पुलिस उनके जो है एड्रेसेस का पता चलाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने ये भी कहा है कि उनके भी नाम वगैरह मालूम हो चुके हैं और उनको भी जो है ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और तवक्को ये की जा रही है कि आज शाम तक तमाम लोगों का पता चला लिया जाएगा। जी, सना 550 लोग जो गए थे तेलंगाना से, जिस तरीके से आपने तशरीह की, क्या उन तमाम लोगों का पता लगा लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं यही कह रहा था कि यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं इकराम साहब, उनके पास पूरे लोगों के एड्रेसेस थे, उनके फ़ोन नंबर्स थे, तो पुलिस ने उनको जो है 2-3 दिन से ये कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि इन 550 लोगों के अलावा भी 500 ऐसे लोग हैं जो मरकज़ के ज़रिए ना जाकर वो लोग सीधे एक सवाल आखिर में ये करना चाहेंगे अनीसुर रहमान, ये तमाम लोगों का पता चलाने के बाद इन्हें क्या होम क्वारंटाइन में ही रखा गया है या फिर इनके लिए कुछ मरकज बनाया गया है जहां पर इन तमाम लोगों को 14 दिनों की तहवील में रखा गया, अलग थलग रखा गया? जी, ये तफसीलात अभी आनी बाकी है कि इनमें से कितने लोग जो है पॉजिटिव पाए गए या कितने लोगों को क्वारंटाइन घर पर क्वारंटाइन किया जाएगा या फिर इन्हें किसी हुकूमत के किसी मरकज़ में ले जाकर क्वारंटाइन किया जाएगा। ये तमाम तफसीलात अभी बाकी हैं। तो हो सकता है शाम में कुछ हुकूमत की तरफ से या वज़ीर सेहत की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आए या कोई प्रेस नोट आए तो उसमें इन तमाम चीज़ों का खुलासा हो जाएगा। जी, तो फिलहाल इस वक्त अपडेट ये है कि तेलंगाना से दिल्ली के तबलीगी मरकज़ में शामिल हुए लोगों की तादाद 550 है। तो वहीं अगर आंध्र प्रदेश तेलुगु रियासत की बात करें तो इज्तिमा में 711 अफराद शरीक हुए थे और इस हवाले से मजीद अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक बाद लौटेंगे जल्द, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त नकले मकानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को पोर्टल बनाने का हुक्म दिया है। कोरोना की जानकारी के लिए पोर्टल कायम करने की हिदायत दी गई है। 24 घंटे में पोर्टल बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद की है हुकूमत को नकले मकानी करने वाले लोगों का ख्याल भी रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कहा है क्वारंटाइन किए गए लोगों का भी ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। खाने पीने और इलाज को यकीनी बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो नकले मकानी मामले पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहकामात जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पोर्टल बनाने का सबसे अहम बात यह है कि सरकारों को पोर्टल बनाने का हुक्म दिया है। मरकजी हुकूमत से कहा है कि आप एक पोर्टल बनाएं। कोरोना की जानकारी के लिए पोर्टल बनाने कायम करने की बात कही गई है। 24 घंटे में इसका वक्त भी मुतय्यन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है कि ये पोर्टल 24 घंटे के अंदर मरकजी हुकूमत बनाए। अमरावती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की अफवाहें आम हो रही हैं। ताहम डॉक्टर्स और इंतजामिया के मुताबिक अब तक 2000 से ज्यादा अफराद की जांच की जा चुकी है और जिसमें से कोई भी मरीज कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं पाया गया। ऐसे में इंतजामिया की जानिब से 12 अपील की जा रही है कि खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ किसी से नहीं मिले, फिर भी एहतियातन तौर पर उनके फैमिली के 2 बेटों को यहाँ से हम लोगों ने भिजवाया क्वारंटाइन के लिए। और जो लोग उनको लेकर गए थे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए, उन लोगों का हमने यहाँ पर चेकअप करवाया जो कि बिल्कुल निगेटिव है और कोई घबराने वाली बात नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दे और अफवाहें फैलाने वालों को प्रशासन की ओर से और हम भी जो अफवाह फैलाएंगा उसको पुलिस की गिरफ्त में दे। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 19 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में वायरस के 17 नए मामले सामने आए हैं जबकि भोपाल में 2 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के 17 नए मामले सामने आने से इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 44 हो गई है। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 66 हो गई है। इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के मरीजों के एक साथ सामने आने से इंतजामिया में हड़कंप मच गया है। इंदौर में लॉकडाउन में जहां और सख्ती कर दी गई है, वहीं राजधानी भोपाल को भी 4 जोन में तकसीम करके लॉकडाउन को और सख्त कर दिया गया है। मजीद अपडेट हासिल करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भोपाल से जुड़ रहे हैं महताब आलम। महताब, जब आपसे बातचीत हो रही थी गुज़िश्ता 2 घंटे पहले, उस वक्त नए मामले की तस्दीक नहीं हुई थी और अब चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इंदौर में 17 नए मामले सामने आए हैं, वो इंदौर जो ग्रीन और क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता था।
यकीनी तौर पर सना ये चौंकाने वाला मामला, और यही वजह है कि अभी थोड़ी देर पहले सीएम शिवराज ने इंदौर के लोगों से खास तौर पर खिताब किया और ये कहा कि जो है इंदौर जो सफाई में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 था, ऐसे मौके पे जिस तरह से इंदौर के जो है कोरोना के मरीज सामने आए हैं, चौंकाने वाला मामला है। ऐसी मुश्किल वक्त में जहां पर इंतजामिया के अफसरान कलेक्टर मनीष सिंह की सदारत में मीटिंग हुई और इस मामले पर और सख्त करने की कदम हिदायत दी गई, वहीं पर शिवराज सिंह ने लोगों से सब्र तहम्मुल के साथ साथ इंतजामिया का साथ देने और जो भी ज़रूरत के सामान है उसको पहुँचाने का वादा किया। उसके साथ साथ उन्होंने जहाँ पर कोरोना के मुश्तबा मरीज अगर कोई है तो उनको लेकर जो है लोगों को अवेयर करने और फिर ये बताने की कोशिश की कि अगर ऐसा कोई मरीज आपके आसपास तो फौरी तौर पर उसकी निशानदेही करें ताकि उसकी रोकथाम की जा सके। अभी 1 मिनट पहले हमारे पास एक खबर और आई कि भोपाल एम्स में एक मुश्तबा शख्स जिसकी की जा रही थी कि उसको कोरोना वायरस है, उसकी भोपाल एम्स हॉस्पिटल में उसका इंतकाल हो गया। इससे पहले भी जो है 5 मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है। तो कोरोना को लेकर अगर सनम बात करें तो मध्य प्रदेश में हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं। हालांकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, शिवपुरी और उज्जैन इनको लेकर पूरी तरह से कर्फ्यू का नफाज कर दिया गया है और अब इसमें सख्ती की जा रही है ताकि ये मरीज दूसरे शहरों में न जाए। वहीं पर मध्य प्रदेश की भोपाल की बात करें, राजधानी भोपाल की सरहद को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी 4 जोन को लेकर जो है 4 जोन को लेकर इस तरह से की गई ताकि कोई और मामला यहाँ पर ना आए और जितने भी लोग हैं उनको इस पर बेहतर तरीके से इलाज दिया जा सके और शहरियों की जो भी ज़रूरत की ज़िंदगी है उसको नगर निगम के जरिए तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया गया है। नगर निगम की जो आंगनवाड़ियाँ हैं, आंगनवाड़ियों के जरिए इस तरह के मामले में सुबह से जो है दूध और राशन तकसीम किया जा रहा है ताकि शहरियों को मुश्किल से बचाया जा सके। बिल्कुल, अगर बात इंदौर की कर ली जाए तो वहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं 17 आज। ऐसे में इंदौर के लोगों को मोटिवेट करने के लिए और उनका ढांढस बनाने के लिए इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि आप खौफजदा ना हो बल्कि एहतियाती तदबीर इख्तियार किए जाएं, सरकार आपके साथ है। यकीनी तौर पर शिवराज सिंह अभी जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना वीडियो जारी किया है और उस पर उन्होंने इंदौर के लोगों से कहा कि यही इंदौर है जिसने सफाई में हिंदुस्तान में 1 नहीं 3 बार नंबर 1 पर आया है। तो इंदौर के लोगों के जो है उन्होंने हौसला अफजाई भी कि उनको जब सबका तारीख को भी याद दिलाया और इस मुश्किल वक्त में उनको सब्र और तहम्मुल के साथ साथ अपनी बेदारी का सबूत देने की कोशिश की। और एक पता है कि इंदौर के लोग बहुत ही जाले हैं, वो मुश्किलों से कभी घबराते नहीं हैं बल्कि ऐसे मुश्किल वक्त में उनको सब्र तहम्मुल के साथ साथ इंतजामिया को जहाँ पे ताउन करना है वहीं पर अपनी बेदारी का सबूत भी देना है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई मरीज या बाहर के जो लोग जो है इंदौर में बाहर से आए हैं उनकी निशानदेही करें ताकि उनकी फौरी तौर पर जांच की जा सके और इस तरह के मामले और आगे ना आए। जी, तो हिंदुस्तान की 2 रियासतों, एक तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में 17 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं हिंदी पट्टी की रियासत मध्य प्रदेश में 17 नए मामले 19 मामले सामने आए जिसमें से 17 सिर्फ और सिर्फ इंदौर में ही पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज़ हेडलाइंस